गांव के उस किनारे पर जहाँ कच्ची सड़क भी कई जगहों से टूटी थी, वहीं पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया थी। लोग उसे धनीराम का घर कहते थे। असल में गांव में थी, सब उसे प्यार से पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया थी। धनीराम करीब 42 साल का था। नाम तो उसका धनीराम था, पर उसके जीवन में धन का बहुत अभाव था। पुराने कपड़े और आंखों में एक गहरा शांत दर्द। वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, कभी ईंट ढोता, कभी खेत में कटाई करता, तो कभी गांव के चौधरी के पशु चराता। उस दिन आसमान में काले बादल उमड़ आए। जब धनीराम खेत से घर लौटा तो देखा झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। वह जल्दी से सूखी घास और मिट्टी लाने भागा, पर तभी तेज हवा चली, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसका छोटा बेटा श्यामू बाहर ठंड से कांप रहा था। झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था और उनका बिस्तर भीग चुका था। धनीराम ने बेटे को गोद में उठाया और आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, इस बार भी छत ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। हर महीने सोचता रहा कि कुछ बचा लूंगा, पर रोज की जरूरतें सब कुछ ले गईं। अब ये बारिश कैसे कटेगी? टपकती छत, भीगती दीवारें और बच्चों को रात भर ठंड से सिकोड़ कर रखना होगा। मेरा दिल यह सब देखकर बैठ जाता है। सुनिए जी, आप यूं परेशान न हो। जब भी मुश्किलें आई हैं, हमने मिलकर उनका सामना किया है। छत से पानी टपके या दीवारें भीगे, जब तक हम साथ हैं, कोई भी तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। मैं जानती हूँ आप हमारे लिए हर पल मेहनत करते हैं। भगवान सब देखता है। वो देर लगाता है, पर कभी अंधेरे में नहीं रखता। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम अपने पक्के घर में बैठकर इन दिनों की बात मुस्कुराते हुए याद करेंगे। बस आप हिम्मत मत हारिए, हम सब आपके साथ हैं, हमेशा। रात के 3 बजे थे। पूरे गांव की दीवारें बारिश से ठंडी हो चुकी थीं। बिजली कड़कती तो पल भर के लिए पूरे गांव में रोशनी छा जाती और फिर घना अंधेरा। धनीराम की झोपड़ी में पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह टूटी छत के नीचे अपने बेटे श्यामू को गोद में लिए बैठा था। ठंडी हवा और गीले कपड़ों से श्यामू बुरी तरह कांप रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां धनीराम की कमीज को मजबूती से पकड़े हुए थीं। धनीराम भी पूरी तरह भीग चुका था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वह श्यामू की पीठ थपथपाते हुए कह रहा था, सो जा बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। यह टपकती छत, यह ठंडी हवा और यह भीगी रोटियां बस कुछ दिनों की बात है। कभी कभी भगवान हमें परखता है, देखना चाहता है कि हम टूटते हैं या जुड़े रहते हैं। हम हमेशा गिरे हैं, फिर संभले भी हैं, और इस बार भी ऐसा ही होगा। तेरा बाबा भले थक गया है, पर उसने हार नहीं मानी। जब तक मैं सांस ले रहा हूं, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तू बस अपनी आंखें बंद कर ले। मेरी गोद में दुनिया की सारी परेशानियां हार जाएंगी। सो जा बेटा, भगवान सब देख रहा है। वो बहुत बड़ा है, सब ठीक कर देगा। पर उस रात भगवान शायद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा ले रहे थे। बारिश तेज होती गई। आधी रात तक झोपड़ी की छत की मिट्टी पूरी तरह गल गई। अचानक एक तेज आवाज के साथ छत का एक बड़ा हिस्सा ढहकर नीचे गिर पड़ा। मिट्टी, घास और पानी का मलबा गिरते ही झोपड़ी में और भी अंधेरा छा गया। डर के मारे श्यामू धनीराम से लिपट गया। धनीराम ने कांपती आवाज में कहा, डर मत बेटा, मैं हूं ना। पर उसके खुद के होंठ ठंड से नीले पड़ गए थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। गीले कपड़ों से सर्दी उसकी हड्डियों तक पहुंच गई थी। उसने चारों ओर देखा। बारिश रुकने का कोई आसार नहीं था। झोपड़ी की छत और दीवारें गिरने लगी। उसकी पत्नी भी घबराने लगी। अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। छत तो पूरी तरह गिर चुकी है। दीवारें भी कभी भी गिर सकती हैं। अगर हम यहाँ रहे तो कुछ भी हो सकता है। चलो भागते हैं, जल्दी। पर जाएंगे कहाँ जी? बाहर तो और भी ज्यादा पानी है। हर तरफ कीचड़ और तेज बहाव है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो चलिए। भगवान से बस यही दुआ है कि हमारे बच्चे को कुछ न हो। हम फिर से सब बना लेंगे, पर जान से बढ़कर कुछ नहीं। उसने श्यामू को उठाया, भीगी जमीन पर पैर रखा और बाहर निकल आया। कीचड़ में उसके पैर धंसते जा रहे थे। आंखों से आंसू और बारिश का पानी दोनों बह रहे थे। रात के उस घने अंधेरे में बिजली की चमक के सहारे
उसने गांव के दूसरे छोर पर बने अपने चाचा चाची के पक्के घर की ओर देखा। हर कदम पर उसका दिल डूब रहा था। रास्ते में वह सोचता रहा। चाचा तो हमेशा मुझे निकम्मा कहते हैं कि मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, हमेशा दूसरों के सहारे ही जीऊंगा। पर आज श्यामू की जान बचाने के लिए मुझे वही करना पड़ेगा जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, हाथ फैलाना। मुझे अपना स्वाभिमान घर पर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि जब बात अपने बच्चे की हो तो एक बाप को हर चोट, हर ताना और हर अपमान मंजूर होता है। उस बरसती रात में गांव की गलियां सुनसान थीं। कीचड़ में नुकीले पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे। श्यामू की ठंडी सांसें उसके हाथों पर महसूस हो रही थीं। बेटे की हालत देखकर धनीराम का दिल फटा जा रहा था। आखिरकार वह चाचा के घर पहुंचा। उसने कांपती उंगलियों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद चाची की नींद खुली और उन्होंने खड़खड़ाती आवाज में पूछा, इतनी रात को कौन है? अरे री, दरवाजे पर कौन खड़ा है इस तूफान में? इतनी तेज बारिश में खड़खड़ाहट, कहीं कोई मुसाफिर तो नहीं भटक गया या कोई अनहोनी हुई है? हे भगवान, आज कैसी घड़ी में नींद खुली है। धनीराम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपती आवाज में कहा, मैं हूँ चाची धनीराम। हमारा घर बरसात में गिर गया। श्यामू को बहुत सर्दी लग गई है, बस थोड़ी देर के लिए अंदर बिठा लो। चाची ने दरवाजा खोला और हल्की रोशनी में धनीराम की हालत देखकर मुंह फेर लिया। तभी पीछे से चाचा की आवाज आई, कौन है? ओ धनीराम, फिर आ गया भीख मांगने। तू तो बचपन से ही हम पर बोझ बना हुआ है, ना तब कुछ कर पाया, ना अब कुछ कर पा रहा है। तेरे बाप ने भी तेरे लिए कुछ नहीं किया, बस फटेहाल जिंदगी जी और मर गया। तू भी उसी रास्ते पर है। लगता है अपने बेटे के लिए भी कुछ किए बिना ही मर जाएगा। अपने बाप की तरह नाकाम, बेबस। क्या लेकर आया है इस बार? आंसू, लाचारी या वही पुराना दुखड़ा? धनीराम के कदम वहीं जम गए। उसका दिल बैठ गया। धनीराम की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा होने लगीं। वो दिन भी ऐसा ही था, बरसात का महीना। वह तब सिर्फ 10 साल का था। उसके पिता खेत में हल चला रहे थे, तभी अचानक बिजली गिरी और उनकी जान चली गई। माँ ने जैसे तैसे लोगों से मांगकर 13वीं की। कुछ ही महीनों में माँ भी बीमारी से चल बसी। धनीराम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके माता पिता के पास 5 बीघा जमीन थी, जिसे उन्होंने खून पसीने से सींचा था। पर माता पिता के मरते ही चाचा ने पंचायत में ऐलान कर दिया, भाई भाभी मर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर जाते जाते हमारे सिर पर कर्ज छोड़ गए। भाई ने हमसे घर बनवाने और इलाज के लिए पैसा लिया था, पर कुछ भी लौटाया नहीं और चल बसे। अब बताओ पंचायत वालों, क्या मैं किसी के कर्ज का बोझ उठाऊं? उनकी जमीन जो उनके नाम थी अब मेरे नाम होनी चाहिए, क्योंकि असली हकदार वही है जो कर्ज चुकाए। और यह लड़का, यह अनाथ क्या हमारे भरोसे पैदा हुआ था कि अब हम इसे पालें, इसकी जमीन इसे सौंपें? इसके माँ बाप ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। चाचा, यह जमीन बाबूजी की आखिरी निशानी है। मैं अनाथ जरूर हूँ, पर मेरा जमीन से खून का रिश्ता है। इसे मत छीनो। बाबूजी की आखिरी पहचान है यह। मुझसे मेरी जड़ें मत काटो। पंचायत से विनती है, मुझे मेरा हक दिलाओ। पर गांव के कुछ अमीर लोग, जिनसे चाचा के अच्छे संबंध थे, उनके कहने पर पंच भी चुप हो गए। सब जानते थे कि चाचा और गांव के बड़े लोगों के बीच गुप्त सांठगांठ थी। धीरे धीरे जमीन के कागज चाचा के नाम हो गए। धनीराम के पास सिर्फ वो पुराना नीम का पेड़ बचा, जिसके नीचे कभी उसके पिता आराम किया करते थे। उस रात जब उसकी झोपड़ी गिरी और वह श्यामू और अपनी पत्नी को लेकर चाचा के घर पहुंचा, तो उसकी उम्मीदें टूट रही थीं। चाचा चाची दरवाजे पर खड़े थे। धनीराम ने कांपती आवाज में कहा, चाचा, बाहर बहुत तेज बारिश है, हमारी झोपड़ी गिर गई है। श्यामू का बदन बुखार से तप रहा है, देखो ना बेचारा कांप रहा है। मैं पूरी रात इसे सीने से लगाकर बैठा रहा, कहीं इसकी सांस ही ना रुक जाए। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ी देर के लिए अंदर बिठा लो। कोई कोना दे दो जहाँ पानी न टपकता हो। यह आपका दरवाजा है, आपका घर है। मैं जब कहोगे चला जाऊंगा।
पर अभी श्यामू को बचा लो चाचा। मैं इसे खोना नहीं चाहता। मेरे माँ बाप नहीं रहे, अब अगर ये भी चला गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। चाचा आप बड़े हैं, आप ही पर उम्मीद है। हम खून के रिश्ते हैं चाचा, कम से कम एक बार इंसानियत दिखा दो। चाचा ने मूंछों पर ताव दिया और उसकी हालत देखकर मन ही मन हंसे। फिर तिरस्कार भरी आवाज में बोले, ओ धनीराम, तेरा बाप भी खाली हाथ था। मरते वक्त तक सिर्फ कर्ज, बीमारी और बेबसी छोड़ गया। क्या था उसके पास? न कोई जायदाद, न कोई इज्जत, बस एक झोपड़ी और वो सूखा नीम का पेड़। उसी पेड़ और 5 बीघा जमीन से सारी जिंदगी उम्मीद लगाए बैठा रहा। अब तू भी वही करेगा क्या? देख, जमीन तो अब मेरी है। मैंने ही उसे बचाया, मैंने ही संभाला, और तेरा बाप मुझसे उधार लेकर चला गया। जा, अपने बाप के नियम के पेड़ के नीचे उसी पेड़ पर घर बना, वहीं मिट्टी खोद, वहीं अपनी किस्मत बना। शायद भगवान को तेरी हालत पर दया आ जाए। और हाँ, अब से इस घर की चौखट पर मत आना, क्योंकि यह घर मेहनत वालों का है, भीख मांगने वालों का नहीं। देख धनीराम, हमारे पास तेरे लिए कोई जगह नहीं है। घर छोटा है, खर्चे बड़े हैं, और तू रोज एक नई मुसीबत बनकर खड़ा रहता है। हम अब और नहीं झेल सकते तेरी गरीबी को। ना तेरे बाप ने कुछ छोड़ा, ना तेरी किस्मत में कुछ लिखा है। जा, भाग यहाँ से, कहीं और ठिकाना ढूंढ, किसी और के दरवाजे पर जाकर रो। हमने तेरा दुख दर्द बहुत देख लिया। अब हमारे पास तेरे लिए ना वक्त है, ना हमदर्दी। बारिश और तेज हो गई। धनीराम के कानों में बस चाचा की आवाज गूंज रही थी कि जा, अपने बाप के पेड़ पर घर बना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धनीराम ने बेटे के भीगे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, पिताजी, क्या सच में हम पेड़ पर घर बना सकते हैं? हाँ बेटा, अब यही करेंगे, अपने बाप के पेड़ पर ही घर बनाएंगे। उस रात पहली बार उसके मन में एक निडर विचार आया, पेड़ पर घर बनाने का। वह पूरी रात भीगता रहा, पर उसके दिल में एक नई आग जल चुकी थी। अब वह हार मानने वाला नहीं था। रात बीत गई। सुबह होते ही बारिश थम चुकी थी, पर चारों ओर ठंडक फैली थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लग गए थे। धनीराम अपने बेटे श्यामू को लेकर उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, जहाँ कभी उसका बचपन बीता था। ठंड से कांपते हुए श्यामू बोला, बाबा, अब हमारा घर कहाँ बनेगा? हर कोई तो हमें दुत्कार रहा है, कोई भी हमें अपने आंगन में जगह नहीं दे रहा। क्या हम ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे? क्या हमारा कोई आसरा नहीं बचेगा? नहीं बेटा, हमारा घर यहीं बनेगा। हाँ, वहीं तेरे दादा के उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ मेरे बाबूजी घंटों बैठा करते थे, अपनी थकान मिटाते थे, सपने देखते थे। वो पेड़ अब सिर्फ छांव नहीं देगा, वह अब हमारा आसरा बनेगा। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि जड़ें यहीं हैं बेटा, और जहाँ जड़ें हों वहीं घर होता है। पेड़ पर बाबा, पेड़ पर भी कोई घर बनाता है क्या? वहाँ तो न दीवारें होती हैं, न दरवाजा, न रसोई, न छत। फिर हम कैसे रहेंगे वहाँ? लोग तो हम पर हंसेंगे। क्या वाकई कोई पेड़ भी किसी का घर बन सकता है? हाँ बेटा, जब अपने ठोकर मारते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब रिश्तों की दीवारें गिर जाती हैं, तब भगवान खुद एक टहनी को छत बना देता है, एक जड़ को दीवार बना देता है। घर ईंट पत्थर से नहीं, अपनापन और उम्मीद से बनता है। और जहाँ सच्चाई और सब्र हो, वहाँ एक पेड़ भी महलों से बड़ा घर बन जाता है। धनीराम की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। उसने आसमान की ओर देखा, फिर पेड़ की मोटी शाखाओं को देखा। उसकी निगाहों में ठान लेने की जिद साफ नजर आ रही थी। उसने गांव के बढ़ई से कुछ टूटी फूटी लकड़ियां और पुरानी सीढ़ियां मांगी। बढ़ई ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया कि भला कोई पेड़ पर घर कैसे बना सकता है? लगता है गरीबी धनीराम के सिर पर हावी हो गई है, जो ऐसे उलटे सीधे विचार उसके मन में आ रहे हैं। पर धनीराम ने किसी की नहीं सुनी। वह टूटी लकड़ियां, पुराने खप्पर और रस्सी लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया। श्यामू भी उसके पास बैठकर देख रहा था। उसके बाबा के हाथ कांप रहे थे, पर उनका हौसला नहीं कांप रहा था।
धनीराम ने सबसे पहले पेड़ के चारों ओर मजबूत रस्सी बांधी, फिर एक एक कर लकड़ियों को शाखाओं पर जमाना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, कीचड़ लगी मिट्टी उसके पैरों से सूख कर झड़ रही थी, पर उसका मन जैसे पत्थर का हो गया था। दिन भर में उसने पेड़ की सबसे मोटी शाखा पर 2 खप्पर जमा दी। शाम तक उसने शाखाओं को जोड़कर एक छोटा सा तख्त बना लिया। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। बारिश कभी रुकती, कभी फिर से शुरू हो जाती। सुनिए जी, ये घर, ये जो आप पेड़ पर बनाने की सोच रहे हैं, ये सच में बन जाएगा ना? मैं जानती हूँ हालात बहुत खराब है, लोग ताने भी मार रहे हैं, पर क्या सच में एक दिन हमारा भी कोई ठिकाना होगा? हाँ, जरूर बनेगा। चाहे दिन रात एक करना पड़े, चाहे हाथों में छाले पड़ जाए, चाहे लोग हंस हंस कर मुझे पागल कहें, पर मैं रुकूंगा नहीं। अब कोई हमारा घर हमसे नहीं छीन सकेगा। ये घर जमीन पर ना सही, आसमान के नीचे बनेगा, पेड़ की शाखाओं पर ही सही, पर इसका हर पत्ता, हर तिनका हमारा होगा। बारिश आए, तूफान आए, ये घर डोलेगा जरूर, पर गिरेगा नहीं, क्योंकि इसे मैं सिर्फ लकड़ी से नहीं, अपने जज्बे से, अपने बेटे के सपने से और तुम्हारी आंखों की उम्मीद से बना रहा हूँ। धनीराम का हौसला एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। पत्नी और श्यामू भी उसके पास बैठकर मदद करते। श्यामू कभी लकड़ियां पकड़ता, कभी रस्सी पकड़ा देता। उसकी आंखों में बाबा के लिए गर्व और प्यार साफ झलक रहा था। तीसरे दिन शाम तक धनीराम ने पेड़ पर एक छोटा मगर मजबूत घर बना लिया। पेड़ की मोटी शाखाओं पर लकड़ियों से तख्त बनाकर उसके चारों ओर खप्पर और बांस बांध दी। ऊपर से नारियल की पत्तियों से छत डाल दी ताकि बारिश की बूंदें अंदर न आएं। श्यामू ने पहली बार ऊपर चढ़कर देखा तो खुशी से चिल्ला उठा, बाबा, ये तो सच में असली घर जैसा लग रहा है। ये तेरा घर है बेटा, और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। हमारा सपना था एक घर, और आपने उसे हवा में भी जमीन दे दी। शुक्रिया जी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह घर हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे बीच रहेगा। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि धनीराम ने पेड़ पर घर बना लिया है। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब देखने आने लगे। लोग हैरानी से देख रहे थे और कुछ चुपचाप उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। तभी चाचा चाची भी वहां पहुंचे। अरे धनीराम, मैंने तो मजाक में कहा था कि तेरे बाप का तो बस पेड़ था, पेड़ पर घर बना, लेकिन तूने तो सच में पेड़ पर घर ही बना लिया। पर याद रख, यह घर भी कब तक टिकेगा? तू हमेशा गरीब ही रहेगा। और सुन, ज्यादा उड़ मत। यह जो लकड़ियों और रस्सियों से जोड़ा है ना तूने, यह तिनके का ताज है। हवा तेज चली तो उड़ जाएगा, बारिश आई तो गल जाएगा। घर बसाना इतना आसान नहीं जितना तुझे लग रहा है। और हाँ, याद रख, घर चाहे पेड़ पर बना ले या जमीन पर, गरीब की किस्मत नहीं बदलती। तू जैसे था वैसे ही रहेगा, हमेशा गरीब। धनीराम चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी चमक उठी। उसने दोनों की ओर देखकर धीरे मगर मजबूत आवाज में कहा, चाचा चाची, आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी जमीन, मेरे माँ बाप का घर, मेरा बचपन। लेकिन ये देखो, इस बार मैंने जो बनाया है उसे कोई नहीं छीन सकता। आपने मुझे जमीन से काट दिया, पर मैंने आसमान को अपना बना लिया। हाँ, ये पेड़ पर है, लेकिन ये मेरी मेहनत का है, मेरी हिम्मत का है। आपने मुझे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन देखो, आज मैं सबसे ऊंचा हूँ, चाहे बारिश हो या तूफान। अब मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा यहाँ रहेंगे, क्योंकि इंसान का घर मिट्टी और ईंटों से नहीं, उसके हौसले से बनता है। ये कहते हुए धनीराम ने श्यामू की ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मासूम मुस्कान जैसे सारी दुनिया को जवाब दे रही थी। चाचा चाची चुपचाप खड़े रहे। गांव वाले भी एकटक देख रहे थे। आज धनीराम गरीब नहीं लग रहा था। आज वह सबकी नजरों में सबसे अमीर था, अपनी मेहनत, इज्जत और हौसले से। बरसात अपनी चरम सीमा पर थी। लगातार 3 दिन से बारिश थमी नहीं थी। गांव की गलियां कीचड़ में डूब चुकी थीं। नाले उफनने लगे थे और खेत तालाब बन गए थे। चौथे दिन सुबह सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सैलाब आ गया था। पहाड़ी नदी का पानी अचानक बढ़ गया।
तेज बहाव से गांव के कच्चे घर गिरने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे। बच्चों की चीखें, औरतों की पुकारें, जानवरों की दौड़, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। धनीराम अपने पेड़ पर बने घर में पत्नी और श्यामू के साथ था। नीचे पानी बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका पेड़ मजबूत था। गहरी जड़ों वाला नीम जैसे धरती को पकड़कर खड़ा हो, और ऊपर वो छोटा सा घर जैसे आसमान से उतरी कोई संजीवनी। नीचे से एक औरत की पुकार आई, कोई तो बचाओ, मेरा बच्चा पानी में बह गया। लोग अपनी जान बचाकर ऊंची जगहों की तलाश में थे, पर गांव में कोई भी इतना ऊंचा नहीं था सिवाय धनीराम के पेड़ के घर के। गांव वालों की नजर उस पेड़ की ओर उठी जो कभी सबकी हंसी का पात्र था। अब वही एकमात्र सहारा लग रहा था। तभी धनीराम ने ऊपर से आवाज लगाई, जिसे भी जरूरत हो, जिसे भी ठिकाना ना मिला हो, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो या जिसे वक्त ने रुला दिया हो, वो बेझिझक ऊपर चढ़ाए। ये घर भले ही लकड़ी रस्सी से बना एक छोटा सा कोना है, पर इसमें इंसानियत के लिए बेहिसाब जगह है। यहाँ ना जात पूछी जाएगी, ना हालात देखे जाएंगे, सिर्फ दिल देखा जाएगा और दर्द समझा जाएगा। आ जाओ, ये घर छोटा है पर इसका दिल बहुत बड़ा है। बच्चे, औरतें, बूढ़े एक एक करके घर में आए। श्यामू सबकी मदद कर रहा था। तभी उसने देखा चाचा और चाची भीगे हुए कांप रहे थे। उनकी आंखों में डर भी था और शर्म भी। चाचा की नजरें झुकी हुई थीं। वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चाची कांपती आवाज में बोली, धनीराम बेटा, ये रात बहुत डरावनी लग रही है। हड्डियां तक ठंड से चटक रही हैं। हवा बदन चीरती जा रही है और पानी हर तरफ से बढ़ता ही जा रहा है। अगर तेरे इस छोटे से घर में थोड़ी सी भी जगह हो तो क्या हम भी वहां आ सकते हैं? हम नीचे रुक गए तो शायद डूब कर मर जाएंगे बेटा। धनीराम की आंखों के सामने वो सारी बातें घूम गईं। तानों की चोट, बेइज्जती की रात, जमीन छीनने का गुस्सा। लेकिन अगले ही पल उसने बेटे श्यामू की मासूम आंखों में देखा जो कह रही थी, बाबा आप अच्छे हो ना? धनीराम ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये घर सिर्फ लकड़ी और टीन का ढांचा नहीं है। ये उन सबके लिए है जिनके पास कोई छत नहीं, कोई आसरा नहीं, कोई अपना नहीं, जिनके सिर पर वक्त की मार है और दिल में बस एक उम्मीद बची है। आज आप भी उसी हाल में हो चाची, इसलिए ये घर, ये छोटी सी जगह अब आपकी भी है। आइए अंदर चलिए। ठंडी हवा से नहीं, बेगानेपन से डरना चाहिए, और यहाँ कोई बेगाना नहीं है। धनीराम, हमने तुझसे सब कुछ छीन लिया था बेटा। तेरी जमीन, तेरा हक, तेरी माँ की आखिरी निशानी तक। हमने तुझे बेघर किया, बेसहारा किया। हमने वो जुल्म किए जो शायद किसी पराये ने भी ना किए होते। फिर भी तू आज हमें अपने उसी घर में जगह दे रहा है जो तूने खुद अपने आंसुओं, अपने खून पसीने से बनाया। तूने हमें दुश्मन नहीं समझा, बल्कि ठंड से कांपते हमारे जिस्म को देखकर अपनी बाहें फैला दी। धनीराम, ऐसा बड़ा दिल, तू तो इंसान नहीं, फरिश्ता है बेटा, फरिश्ता। धनीराम ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझसे सब कुछ छीना था, बचपन की छांव, माँ की गोद, बाप की याद, छत का सुकून और पेट की रोटी तक। पर एक चीज थी जो कोई नहीं छीन सका, मेरी इंसानियत। जिसे माँ ने सींचा था, जिसे बाप ने सिखाया था, वह अब भी मेरे सीने में जिंदा है। मैंने वह रातें भी देखी हैं जब आसमान मेरा कंबल था और ठंडी जमीन मेरा बिस्तर। तब भी मैं लोगों से नफरत करना नहीं सीखा। पर अब जब भगवान ने मुझे एक छोटा सा सहारा दिया है, एक छत दी है, जिसे मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया है, तो बताइए क्या मैं उस भगवान की दी हुई नेमत को सिर्फ अपने लिए रख लूं? नहीं चाचा चाची, अब जब भगवान ने मुझे देने का मौका दिया है तो मैं क्यों पीछे हटूं? शायद इसी दिन के लिए मेरी झोली खाली रखी गई थी, ताकि जब वक्त आए मैं किसी और की झोली भर सकूं। पेड़ पर वो घर जो कभी मजाक बना था, अब गांव का इकलौता सहारा बन गया था। जिसने सब कुछ खोकर भी देना नहीं छोड़ा, वही असली इंसान कहलाता है। और जो जख्म खाकर भी मरहम बन जाए, वही इंसानियत की मिसाल बन जाता है। रामनगर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था, जहां अधिकतर लोग खेती या वनों से लकड़ी लाकर अपना जीवन यापन करते थे। गांव के किनारे पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था, जिसमें लकड़हारा रुपेश अपनी पत्नी रूपाली और अपने एक बेटे के साथ रहता था। रुपेश मेहनती तो था, पर उसकी किस्मत जैसे रूठी हुई थी।
वह जब भी जंगल में लकड़ी काटने जाता, उसे मनचाही लकड़ी नहीं मिलती। एक दिन सुबह रुपेश अपनी पुरानी और जंग खाई कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए खाली पेट ही जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचते हुए चल रहा था। आज थोड़ा जल्दी निकला हूँ, शायद आज अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएं। बहुत दिनों से खाली हाथ ही लौट रहा हूँ। अब बच्चों की आंखों में जो उम्मीद देखता हूँ वो दिल को कचोटती है। जंगल में पहुंचकर रुपेश इधर उधर भटकता रहा। कभी किसी सूखे पेड़ के पास जाता तो कभी किसी झाड़ झंखाड़ के बीच में घुस जाता, लेकिन हर जगह वही हाल। या तो लकड़ियां गीली थीं, या पहले से कोई काट चुका था। उसे आज भी कोई अच्छी लकड़ी नहीं मिलती है। वह थक हार कर खाली हाथ ही घर की तरफ लौटने लगा। सामने से गोविंद लकड़हारा आता दिखा। उसके सिर पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर था और चेहरे पर विजय की मुस्कान। गोविंद रुपेश को खाली हाथ ही लौटते देख बोला, अरे रुपेश भैया, फिर से खाली हाथ। तुम तो अब जंगल में आने का टाइम टेबल ही बना लो। देर से आना और खाली हाथ लौट जाना। तुम्हें तो आदत हो गई है खाली हाथ जाने की। क्या करूं गोविंद भैया, मनचाही अच्छी लकड़ी ही नहीं मिलती। मैं जंगल आता हूँ, उससे पहले ही लोग अच्छी लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। जंगल किसी के बाप का थोड़ी ना है। जो पहले आए वो ज्यादा पाते हैं। तुम तो रोज देर से आते हो, फिर शिकायत कैसी? इतना कहकर गोविंद हंसता हुआ आगे बढ़ गया। रुपेश चुपचाप अपने घर लौटने लगा। घर पर रुपेश की पत्नी रूपाली और उसका बेटा बाहर खड़े उसकी राह देख रहे थे। अरे आ गए आप? ओ, आज फिर से खाली हाथ लौट आए? इसका मतलब आज फिर से कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या करूं भाग्यवान, ना लकड़ियां मिली ना उम्मीद। एक भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जिसकी मैं लकड़ियां काट सकूं। जंगल भी अब जैसे मेरा साथ छोड़ चुका है। हम तो सोच रहे थे कि आप लकड़ी बेचकर कुछ पैसे लाएंगे और आज रात हम भर पेट खाना खा पाएंगे। अब घर में राशन भी खत्म होने को है। मैं क्या करूं रूपाली, रोज तो मेहनत करता हूं, मगर नसीब ही साथ नहीं देता। बाकी सभी लकड़हारों को लकड़ी मिलती है, सभी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। एक मेरी ही किस्मत फूटी हुई है। इसके बाद घर में जितना थोड़ा राशन था, वे लोग उसका खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रुपेश पहले से भी ज्यादा जल्दी उठता है। कुल्हाड़ी लेकर अंधेरे में ही जंगल की ओर चल पड़ता है। आज कोई मुझसे पहले नहीं पहुंचेगा। आज मैं बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आऊंगा। आज तो लकड़ियों की कमी नहीं होगी। पर जंगल में पहुंचकर देखा तो वही हाल। लकड़ियां पहले से काट ली गई थीं। रुपेश ये देख के दुखी हो जाता है। ये क्या? मैं तो सूरज उगने से पहले आ गया और फिर भी सारे पेड़ कटे हुए हैं। तभी उसे सामने से मंगल लकड़हारा आता दिखा, जो लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी खींचता हुआ आ रहा था। उसे देखकर रुपेश उससे बोला, क्या मंगल भाई, इतनी सुबह सुबह ये सब कैसे कर लिया? इतनी सारी लकड़ियां कैसे काट ली इतनी जल्दी? अरे भाई, मैं तो रात में ही आ जाता हूँ। जब सब सो रहे होते हैं तब मैं लकड़ी काटता हूँ। सुबह तो पूरा जंगल भर जाता है लकड़हारों से, इसीलिए मैं रात में ही आकर लकड़ियां काट कर ले जाता हूँ। लगता है ये काम मेरे बस का नहीं है। मैं इतना जल्दी आया, सोचा आज तो अच्छी लकड़ियां मिलेगी, पर यहाँ तो मुझसे ही पहले रात में ही लकड़ियां काट ली गई हैं। अब क्या करूं मैं, समझ नहीं आता। माफ करना भाई, तुम्हें लकड़ी देने का मन तो है, पर इस बार मेरे घर में भी बहुत जरूरत है, इसलिए माफ करना, मैं लकड़ियां नहीं दे सकता। इतना कहकर मंगल लकड़हारा अपनी बैलगाड़ी लेकर चला गया और रुपेश रोज की तरह घूम फिर कर मायूस होकर घर लौट आया। ऐसे ही दिन बीतते गए। रुपेश को लकड़ियां नहीं मिली, घर में राशन खत्म हो गया था। बच्चे भूखे पेट सोने लगे। सुनिए जी, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। अब भी अगर लकड़ियां नहीं बिकी तो हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। मुझे अब कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। हमेशा
हमेशा की तरह रुपेश आज भी एक उम्मीद लिए जंगल की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक व्यक्ति जमीन पर बैठा कराह रहा है। पास जाकर देखा तो वह एक कीमती कपड़ों में सजा हुआ व्यक्ति था। उसे देखकर रुपेश बोला, मुखिया जी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों करा रहे हैं? अरे भाई, मेरी मदद करो। मैं शिकार पर निकला था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से इस फंदे में फंस गया हूँ। पैर से खून भी बह रहा है। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं अभी आपको निकालता हूँ। रुपेश ने सावधानी से फंदा खोला, मुखिया का पैर बाहर निकाला और उसने अपने हाथों से पट्टी बांध दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम रुपेश है मुखिया जी। मैं रामनगर का एक लकड़हारा हूँ। रोज इस जंगल में लकड़ियाँ काटने आता हूँ। फिर रुपेश अपनी सारी बात मुखिया जी को बताता है। रुपेश, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से उत्तर दिशा का मेरा जंगल केवल तुम्हारे लिए आरक्षित है। वहां अब तुम्हारे सिवा कोई और लकड़ी नहीं काटेगा। मुखिया जी की यह बात सुनकर रुपेश बहुत खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत आभार मुखिया जी। आपने मुझ जैसे गरीब की जिंदगी बदल दी। मैं इतने दिनों से काफी परेशान था। आज अगर आप नहीं मिलते तो हमारे पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता। मुखिया जी द्वारा दिया गया जंगल रुपेश के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अगले दिन वह बड़े ही विश्वास और जोश के साथ उस विशेष जंगल में पहुंचा जिसे अब सिर्फ उसके लिए आरक्षित किया गया था। अरे वाह, कितना सुंदर और शांत जंगल है। चारों ओर ऊंचे, मजबूत और सीधे खड़े पेड़। इनसे तो खूब लकड़ी मिलेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज हमें खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। चलो अभी जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूँ। रुपेश ने एक मजबूत पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ, जिसे देख रुपेश दंग रह गया। अरे ये क्या? मैंने तो आज ही कुल्हाड़ी की धार तेज की थी, फिर भी पेड़ पर कोई असर नहीं हो रहा। रुपेश ने फिर से कुल्हाड़ी चलाई, पर पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। उसने दूसरे पेड़ पर कोशिश की, फिर तीसरे पर हर जगह वही हाल। पेड़ पर कोई असर नहीं हो रहा था। रुपेश को घबराहट होने लगी। ये क्या? एक भी पेड़ पर कुल्हाड़ी का कोई असर नहीं हो रहा। कहीं मुखिया जी ने मुझे कोई बंजर जंगल तो नहीं दे दिया? अब क्या होगा? बच्चों के लिए यही तो उम्मीद जागी थी। तभी पीछे से एक मधुर और शांत स्वर आया। पुत्र, वो पेड़ ऐसे नहीं कटेगा। प्रणाम बाबा। आप कौन हैं? और ये पेड़ कैसे कटेगा फिर? मैं इस वन का रक्षक हूँ, तपोवन बाबा। ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है। इसकी रक्षा वर्षों से मैं कर रहा हूँ। परंतु बाबा, इस जंगल से लकड़ियां काटने का अधिकार मुझे मुखिया जी ने दिया है। मुझे लकड़ी काटनी है। मेरा परिवार भूखा है। फिर रुपेश ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुना दी। गरीबी, बच्चों की भूख, दूसरों का ताना और अब उम्मीद का अंतिम सहारा। तपोवन बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम सच्चे और मेहनती लगते हो पुत्र, इसलिए मैं इस वन को तुम्हारे लिए खोलता हूँ, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त बाबा? तुम केवल उतनी ही लकड़ी काटोगे जितनी जरूरत हो, और जब कोई जरूरतमंद मिले तो उसकी मदद अवश्य करोगे। अगर तुमने लोभ किया या पेड़ों का दोहन किया तो यह जंगल फिर से बंद हो जाएगा। बिल्कुल बाबा, मैं वचन देता हूँ कि मैं जरूरत से अधिक लकड़ियां कभी नहीं काटूंगा और जरूरतमंद की मदद भी करूंगा। रुपेश ने उस दिन जरूरत भर की लकड़ी काटी, बाजार में बेची और पहले दिन ही उसे दुगने पैसे मिले। घर पहुंचते ही उसने आटा, चावल, दाल, सब्जी, मिठाई, बच्चों के लिए गुड़ और रूपाली के लिए एक नई साड़ी ली। लो रूपाली, आज तुम्हारे और बच्चों के लिए सब लाया हूँ। आज पूरा बाजार ही खरीद लाया। हे भगवान, क्या यह वही रुपेश है जो कल तक खाली हाथ लौट रहा था? लगता है कोई चमत्कार हो गया है। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? चमत्कार नहीं भाग्यवान,
ये एक सच्चे मुखिया जी और एक बाबा की कृपा है जो हम पर हुई है। फिर रुपेश ने रूपाली को सारी बात विस्तार से बताई, मुखिया जी से लेकर तपोवन बाबा तक। कुछ दिनों तक रुपेश लकड़ियां काटता रहा और अच्छी कमाई करता रहा। एक दिन उसने विचार किया, अगर मैं इन लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाऊं तो दाम और अधिक मिलेगा। बाजार में कोयले की भारी मांग है जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा। और फिर क्या था, रुपेश ने अगले ही दिन से यह प्रयोग शुरू कर दिया। लकड़ियों को सही तरीके से सुलगाकर उनका कोयला तैयार करने लगा। धीरे धीरे उसका कोयला बहुत प्रसिद्ध हो गया। गांव के व्यापारियों में उसके कोयले की चर्चा होने लगी। रुपेश भैया का कोयला आसपास में सबसे बढ़िया है, धुआं कम और गर्मी ज्यादा देता है। हाँ भैया, उसके कोयले का कोई मुकाबला नहीं। पता नहीं वो इतनी अच्छी लकड़ियां कहाँ से लाता है और उसका कोयला इतना अच्छा होता है। देखा रूपाली, अब लोग मेरे नाम से कोयला खरीदते हैं। मेरा कोयला बनाने का विचार कितना सही साबित हुआ। हाँ, सच कहा आपने। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हम थोड़े ही दिनों में बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। कुछ ही महीनों में रुपेश ने अच्छा धन जोड़ लिया। उसने अपने मिट्टी के घर को तोड़कर पक्के ईंटों वाला 2 मंजिला मकान बना लिया। गेट पर टीन की छत, अंदर पानी का हैंडपंप और बाहर लकड़ियों का बड़ा स्टोर। अरे, ये वही रुपेश है ना जिसका लोग मजाक उड़ाते थे। अब देखो तो सही, इसने तो कोठी बना ली है। भाई, ये इसकी मेहनत और समझदारी का नतीजा है। इसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इस प्रकार से पूरे गांव में रुपेश की चर्चा होने लगी। एक दिन अचानक गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। लगातार कई दिन बारिश होती रही। सारे लकड़हारों की लकड़ियां भीग गईं। जंगल में सारे पेड़ भी पानी से लथपथ हो चुके थे। अब क्या करें? सारी लकड़ियां तो गीली हो गई। अब इन्हें बेच भी नहीं सकते और इन्हें खरीदेगा भी कौन? उस रुपेश के पास तो सूखी लकड़ियों का भंडार है, वही हमारी मदद कर सकता है। चलो चलो, फिर रुपेश के पास ही चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। इसके बाद वे सब रुपेश के घर पहुंचे। रुपेश भैया, हम बड़ी मुश्किल में हैं। हमारी सारी लकड़ियां भीग गई हैं और जंगल में भी पानी भरा पड़ा है। थोड़ा लकड़ी दे दो ताकि हम भी बाजार में बेच सकें। अच्छा, अब याद आए हम जब मैं भटक रहा था। मुझे जब खाली हाथ लौटना पड़ता था तब तुम ही हंसते थे ना। और अब आप लोगों को मुझसे मदद चाहिए। चले जाओ यहां से, नहीं दूंगा एक टहनी भी। निकलो यहां से। वे सब निराश होकर लौट गए। तभी उसकी पत्नी रूपाली बोली, सुनिए जी, जब सबने आपका मजाक उड़ाया तब हमें दुख हुआ, लेकिन अगर हम भी वैसा ही करें तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और उनमें? फर्क इतना ही है कि अब मैं कमजोर नहीं हूँ और मदद उसी की जाती है जो अपनों को समझे। उन्होंने मेरी भी बुरे समय में मदद नहीं की। अब रुपेश दिन रात लकड़ी काटने और कोयला बनाने में लग गया। उसे पैसे की इतनी आदत हो गई कि वह जरूरत से ज्यादा पेड़ काटने लगा। जंगल में अब गिनती के ही पेड़ रह गए थे। अब जो भी बचा है सब काट लेता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। एक दिन बारिश की वजह से रुपेश की कुछ लकड़ियां गीली रह गई थी। रुपेश ने सोचा कि कोयला नहीं बना तो लकड़ी ही बेच दूं। वह लकड़ियां लेकर बाजार चला गया। बाजार में एक बुजुर्ग व्यापारी आया। वह दुर्लभ वस्तुओं का ज्ञानी था। वह रुपेश के पास आकर बोला, भैया, यह लकड़ियां कितने की हैं? जो आप उचित समझो दे देना। वैसे भी ये गीली है, इनका कोयला नहीं बन सका, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। बुजुर्ग व्यापारी ने एक लकड़ी को उठाया और उसे सूंघने लगा। सूंघते ही सुंदरलाल चौंक पड़ा। अरे, ये तो चंदन है और तुम इसे जलाकर कोयला बना रहे थे? मूर्ख आदमी! ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये चंदन था? हाँ, यह सुगंधित चंदन है।
इसका मूल्य हजारों में होता है और तुम इसे राख बना रहे थे। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। इतना कहकर बुजुर्ग व्यापारी चला गया। रुपेश सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपनी किस्मत खुद जला दी। तभी पीछे से वही रहस्यमयी आवाज आई जो उस दिन जंगल में आई थी। उसने देखा तो उसके सामने तपोवन बाबा खड़े थे। मैंने पहले ही कहा था तुमसे, जरूरत से ज्यादा मत काटो और दूसरों की मदद करो, पर तुम लोभी बन गए, दूसरों को तिरस्कृत किया। अब देखो, वह चंदन जो तुम्हें लखपति बना सकता था, तुमने उसे राख में बदल दिया। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने लालच में सब भूल गया। मुझे ज्यादा पैसों का लालच पड़ गया था। अब तुम्हारे लिए वह जंगल भी बंद हो गया है, पेड़ खत्म, सौभाग्य समाप्त। अब तुम कभी उस जंगल से लकड़ियां नहीं काट पाओगे। इतना कहकर तपोवन बाबा वहां से चले गए। रुपेश घंटों तक उसी जगह बैठा रहा जहां वह कभी पूरे विश्वास के साथ पेड़ काटा करता था। अब वहां ना कोई पेड़ बचा था, ना उम्मीद। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। चंदन को जलाकर राख बना दिया। वो जो भगवान का दिया एक वरदान था, उसे अपने लालच से खत्म कर दिया। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो इतनी महंगी लकड़ी को जलाकर राख कर दिया। रुपेश उदास मन से घर लौटा। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि कुछ बहुत बड़ा खो चुका है। क्या हुआ? आप इतने थके हुए और उदास क्यों लग रहे हैं? कोई परेशानी है क्या? रुपेश ने धीरे धीरे सारी बात रूपाली को बताई। चंदन की पहचान, बुजुर्ग व्यापारी की बात और तपोवन बाबा की डांट। आपने गलती की, पर गलती तो हर इंसान से हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। रूपाली, जो मदद मांगने आए उन्हें अपशब्द कहे। जब मुझे जरूरत थी तब सबने ताना मारा, लेकिन क्या मैं उनसे अलग था? अगर आप अब भी कुछ अच्छा करना चाहे तो अभी भी समय है। हो सकता है जंगल ना रहे, पर सेवा का रास्ता अब भी खुला है। अगले दिन रुपेश ने अपना पुराना गट्ठर और कुल्हाड़ी उठाई और गांव की गलियों में घूमने लगा। वो हर उस लकड़हारे के पास गया जिसे उसने पहले मना कर दिया था। गोविंद भाई, मंगल भाई, मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। जब आप सबको मेरी जरूरत थी तब मैंने मुंह मोड़ लिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं रुपेश भैया, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अब तो आप बहुत बड़े आदमी हो चुके हो। हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं। नहीं गोविंद, मैं अब वही हूँ जो पहले था, एक गरीब लकड़हारा। बस फर्क यह है कि मैंने अपने घमंड और लालच से अपना भाग्य जला डाला। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से इंसान बन सकूं, मददगार इंसान। यह सुनकर सबकी आंखें भर आईं। आप जैसा ईमानदार आदमी हमने कभी नहीं देखा भैया। जो अपनी गलती खुले दिल से स्वीकार कर ले, वही असली इंसान होता है। हम सब मिलकर फिर से पेड़ लगाएंगे। जिस जंगल ने हमें जीवन दिया, अब हमारी बारी है उसे जीवन देने की। फिर सबने मिलकर पुराने जंगल में पौधे लगाने शुरू किए। हर दिन कुछ लोग समय निकालकर जंगल को नया रूप देने में लग गए। कुछ महीनों में वह उजड़ा हुआ जंगल हरा भरा होने लगा। एक सुबह रुपेश पौधों को पानी दे रहा था कि तभी पीछे से वही शांत स्वर सुनाई दिया। पुत्र, मैं तुम्हारे अच्छे विचारों से प्रसन्न हुआ। अब तुम फिर से उसके योग्य हो गए हो। बाबा, मैंने आपकी बात नहीं मानी और उसका फल भुगता। अब मैं सेवा करना चाहता हूँ ताकि अपनी आत्मा को फिर से पवित्र कर सकूं। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। दक्षिण दिशा में एक और जंगल है जहाँ चंदन के पेड़ हैं, परंतु अब तुम केवल व्यापार नहीं करोगे। तुम वहां से प्राप्त होने वाली धनराशि का एक भाग जरूरतमंदों की सेवा में लगाओगे और हो सके उतने पौधे लगाओगे। आपका आदेश सर माथे पर बाबा। रुपेश अब फिर से चंदन की लकड़ी की पहचान करके
उसका उचित उपयोग करने लगा। लेकिन इस बार वह कमाता भी था और जरूरतमंदों की सहायता भी करता था। जंगल में खूब सारे पेड़ भी लगाए, गांव में अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, बीमारों के लिए एक छोटा सा औषधालय खोला। अब गांव में लोग उसे वन सेवक रुपेश के नाम से जानने लगे। एक दिन मुखिया जी फिर से रामनगर आए। जब उन्होंने देखा कि रुपेश अब गांव का सबसे इज्जतदार और प्रिय व्यक्ति बन गया है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। रुपेश, तुमने सिर्फ लकड़ी नहीं काटी, अपने कर्मों से अपनी किस्मत तराशी है। तुम्हें देखकर गर्व होता है कि मैंने अपना जंगल सही हाथों में सौंपा है। ये सब आपके आशीर्वाद और तपोवन बाबा की सीख से ही संभव हो सका है मुखिया जी। मुखिया जी ने रुपेश को अच्छे पुरस्कार दिए और सारे वन सौंप दिए। कहानी की सीख, प्रकृति का दोहन नहीं, उसका संरक्षण करो। जिन्होंने तुम्हें गिराया, उन्हें उठाने का मौका दो। फर्क वहीं से शुरू होता है। लोभ में पड़ा व्यक्ति अपना भाग्य राख बना बैठता है। गलती स्वीकार कर आगे बढ़ना ही सच्चा परिवर्तन है। सुबह से दोपहर हो गई है इस जंगल में भटकते भटकते, लेकिन एक भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जिसकी लकड़ियां काटकर बेच सकूं। अगर आज भी खाली हाथ गया तो रूपाली फिर से नाराज हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ रुककर भी तो कोई फायदा नहीं। घर ही जाता हूँ। इस गर्मी में मरने से अच्छा है कि रूपाली की 2 कड़वी बातें सुन लूंगा। इस प्रकार सोचकर आज भी रुपेश खाली हाथ ही अपने घर की तरफ लौट आता है। उसकी पत्नी रूपाली उसका घर के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। हर रोज की तरह आज भी खाली हाथ आए हो या आज लकड़ियां बेचकर कुछ लाए हो? भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। मैं पूरे जंगल में घूम आया, लेकिन आज भी जंगल में कोई सूखा पेड़ नहीं मिला जिससे मुझे अच्छी लकड़ियां नहीं मिल पाई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कैसे आदमी से ब्याह कर लिया है मैंने जो घर में 1 पैसा तक नहीं लेके आता। ऐसे कैसे गुजारा होगा हमारा? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कल जंगल के उस पार जाऊंगा जहाँ शायद ही कोई और जाता होगा। शायद वहाँ अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। अब जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। कहाँ से लाऊं खाना? कुछ कमा कर लाते तो शायद कुछ बना भी देती। मैं भी तुम्हारी वजह से सुबह से भूखी बैठी हूँ। सुनो जी, मैं अभी कह देती हूँ, या तो कोई दूसरा काम शुरू करो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, मैंने अभी तो कहा ना, कल मैं जंगल के उस पार जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ मुझे ढेर सारी अच्छी लकड़ियां मिलेगी। तुम गुस्सा मत करो। सुनो जी, हमारी शादी को 5 महीने हो गए हैं। मैं 5 महीने से यही सुनती आ रही हूँ, लेकिन तुम हर रोज खाली हाथ घर आते हो। अब बहुत हो गया लकड़ी काटने का काम। कल कोई और काम ढूंढो और घर पर पैसे ले आओ। अगर कल भी खाली हाथ वापस आए तो मैं कह देती हूँ, मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर वापस कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। इतना कहकर रूपाली वहाँ से चली जाती है। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रुपेश काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन सुबह रुपेश अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लिए घर से निकल जाता है और जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? अगर कल पैसे नहीं लाया तो रूपाली घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन कुछ काम करने के लिए मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। बिना पैसों के क्या काम करूं? हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ। रुपेश दुखी मन से भगवान को याद कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक तालाब के किनारे बैठे आदमी पर पड़ी, जो मंत्रमुग्ध होकर बैठा था और ऊपर की ओर देखकर कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था। रुपेश यह देख के उसके पास गया और उससे पूछने लगा, अरे भाई, कौन हो तुम और इस घने जंगल में तालाब के किनारे क्या कर रहे हो? भाई, मेरा नाम मुंगेरी लाल है और मैं यहाँ बैठकर भगवान से कुछ मांग रहा हूँ जो ऊपर बैठा है। मुझे भी बताओ, तुम भगवान से ऐसा क्या मांग रहे हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं।
भाई, मैं भगवान से अक्ल और बुद्धि मांग रहा हूँ। मुंगेरी लाल की बात सुनकर रुपेश चौंक पड़ा और बोला, भाई अक्ल क्यों मांग रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा समझाओगे? अरे भाई, मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है, तो मैंने उससे पूछा कि यह अक्ल कहां से मिलेगी। तब उसने कहा, मुझसे क्या पूछते हो, भगवान से जाकर मांगो। मैंने उनसे पूछा, भगवान कहां मिलेंगे? तब उसने मुझे बताया, भगवान ऊपर रहते हैं, इसीलिए मैं ऊपर बैठे भगवान से अक्ल मांग रहा हूं। मुंगेरी लाल की बात सुनकर रुपेश समझ गया कि यह एक मूर्ख आदमी है। ठीक है भाई, मांगो। जब अक्ल मिल जाए तब भगवान का धन्यवाद जरूर कर देना। इतना बोलकर रुपेश वहां से चला जाता है। हे भगवान, अगर आप सुन रहे हो तो मुझे भी कोई रास्ता दिखाओ। मैं ऐसा कौन सा काम शुरू करूं जिसमें मेरा एक पैसा भी ना लगे। रुपेश मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी एकदम से उस मूर्ख आदमी का विचार करते करते रुपेश को एक अजीब सी तरकीब सूझी। वह तुरंत गांव के बाजार में गया और लकड़ी के एक टुकड़े पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, बुद्धि की दुकान। तभी रुपेश के पास से एक आदमी गुजर रहा था। जब उसने बुद्धि की दुकान नाम लिखा देखा तो वह रुपेश से पूछने लगा, अरे भाई, क्या बेच रहे हो? अरे भाई, बोर्ड पर लिखा तो है, बुद्धि बेच रहा हूँ। अरे भाई, बुद्धि भी कोई बेचने की चीज है क्या? आखिर तुमसे बुद्धि कौन खरीदेगा? क्यों भाई, बुद्धि की जरूरत तो सबको पड़ती है, चाहे वह छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी। अरे, बड़े ही मूर्ख आदमी मालूम होते हो तुम। भला बुद्धि भी कोई बेचने की चीज है? देखना भाई, एक दिन सब लोग मुझसे बुद्धि खरीदने आएंगे। फिर वह आदमी वहां से हंसता हुआ चला जाता है। रुपेश अपने काम का पक्का था। उस आदमी के इस मजाक का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वह जोर जोर से आवाजें लगाता रहा, बुद्धि ले लो बुद्धि, यहाँ बहुत ही सस्ते दाम में बुद्धि मिलती है। अपनी कोई भी समस्या का निवारक मुझसे बुद्धि खरीद के पाओ। आओ आओ, बुद्धि ले लो। सब लोग रुपेश के पास आते और उसका बहुत मजाक उड़ाते, लेकिन रुपेश उसी आत्मविश्वास के साथ वहां बैठा रहा। उस दिन रुपेश की बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। वह घर चला गया, लेकिन आज वह निराश नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उसकी दुकान जरूर चलेगी और अच्छी कमाई होगी। क्या हुआ जी, कहाँ चले गए थे? आज इतना लेट कैसे हो गए? कुछ पैसे लाए या नहीं? भाग्यवान, मैंने नया काम शुरू किया है, तुम देखना जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आएंगे। काम? कैसा काम? और उस काम के लिए पैसे कहाँ से आए? फिर रुपेश सारी बात अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी चौंक जाती है। हाँ, काम तो ऐसे बोल रहे थे जैसे पता नहीं क्या शुरू किया है। क्यों सारे गांव वालों के सामने अपना मजाक बना रहे हो? भाग्यवान, कुछ दिन और इंतजार करो, तुम देखना, मुझे पूरा विश्वास है इस धंधे में खूब पैसा आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद जो तुम कहोगी वही होगा। रूपाली रुपेश की बात मान जाती है। रुपेश को विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ उसी गांव में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सा धन और जायदाद थी, लेकिन वह बहुत ही कंजूस भी था। उसके लड़के का नाम रौनक था। रौनक एक 12 साल का लड़का था, जो दिमाग से बहुत ही सीधा था। उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसका ध्यान हर समय खेल कूद में रहता था। एक दिन वह खेल कूद कर शाम को घर आता है तो उसके पिता दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। सुनती हो, ये देखो तुम्हारा लाडला आया है, इसकी आरती उतार दो। क्या जी, आप भी हर वक्त बेचारे को डांटते रहते हो? क्या हो गया? अगर दोस्तों के साथ थोड़ा सा वक्त खेल आता है तो? तुम्हारे इसी लाड प्यार की वजह से इसको कभी बुद्धि नहीं आएगी। ये बस मूर्ख का मूर्ख रहेगा। बापू, पर ये बुद्धि कहाँ मिलेगी जो मेरे में नहीं है? तुम्हें तो बुद्धि की खेती करनी चाहिए, तभी तुम्हें बुद्धि मिलेगा। बड़ा आया बुद्धि कहाँ मिलेगी पूछने वाला। अब तो मैं बुद्धि की खेती करके ही रहूंगा।
फिर मेरे पास भी बहुत सारी बुद्धि होगी। बापू को भी दिखाऊंगा कि मेरे अंदर बहुत बुद्धि है। अगली सुबह रौनक अपने घर के बरामदे में मिट्टी खोदने लगा। तभी वहाँ धनीराम आ जाता है। रौनक को मिट्टी खोदते हुए देखकर धनीराम बोला, अरे ओ बेवकूफ, तू ये क्या कर रहा है? बापू, आपने ही तो कहा था मैं बुद्धि की खेती कर रहा हूँ, तभी आप मुझे बुद्धिमान समझेंगे। हे भगवान, इस नालायक को थोड़ी सी बुद्धि दो। धनीराम गुस्से में घर से निकल जाता है। अब मैं अपने दोस्तों के पास खेलने जाता हूँ। बापू तो बाहर चले गए, उनके आने से पहले मैं घर लौट आऊंगा और मुझे बुद्धि की खेती के लिए बीज भी तो लेकर आने हैं। इतना कहकर रौनक गांव की ओर चला जाता है। वह रुपेश की दुकान के सामने से गुजर रहा था। तभी उसे बुद्धि की दुकान नाम लिखा दिखा। उसे देखकर रौनक सोचने लगा, क्यों ना मैं भी बुद्धि का भाव पूछ लूं। अगर कुछ सस्ती मिलेगी तो मैं अपने लिए ढेर सारी बुद्धि खरीद लूंगा। इतना कहकर रौनक रुपेश के पास गया और पूछने लगा, चाचा, ये बुद्धि कैसे दी? मैं बुद्धि तोल कर नहीं देता। हाँ, तुम जितने का कहोगे उतनी बुद्धि दे दूंगा। मैं कितने की बुद्धि खरीदूं? कहीं मैं महंगी ना खरीद लूं और फिर मेरे बापू मुझे खूब डांटेंगे। क्यों ना पहले सिर्फ एक आने की ही खरीदी जाए। अगर बापू ने इसे सस्ता कहा तो मैं और लेकर जाऊंगा। लो चाचा, फिलहाल तो मुझे एक आने की बुद्धि दे दो। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं फिर से ले जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। रुपेश ने एक आना अपनी जेब में रखा और फिर रौनक की तरफ एक कागज बढ़ा दिया और बोला, ये लो तुम्हारे एक आने की बुद्धि। रौनक वो कागज लेकर अपने घर की तरफ चल दिया और मन ही मन सोचने लगा, अब तो बापू बहुत खुश हो जाएंगे जब मैं बापू को बताऊंगा कि मैं सिर्फ एक आने में थोड़ी बुद्धि खरीद कर लाया हूँ। वह घर पहुंचकर तुरंत अपने बापू के पास जाकर बोला, बापू, ये देखो, मैं एक आने में बुद्धि खरीद कर लाया हूँ। अब तो मुझ में भी थोड़ी बुद्धि आ जाएगी। यह सुनकर धनीराम चौंक गया और बोला, क्या कहा? बुद्धि खरीद कर लाया है? हाँ बापू। ला तो जरा दिखा मुझे, मैं भी तो देखूं। आखिर तू कौन सी बुद्धि खरीद कर लाया है? धनीराम ने वह कागज देखा तो उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। जब दो व्यक्ति कहीं पर लड़ाई कर रहे हो तो उन्हें खड़ा होकर देखना बुद्धिमानी नहीं है। यह पढ़कर धनीराम गुस्से में आ गया और रौनक से कहने लगा, अरे मूर्ख निकम्मे, तूने एक आना गड्ढे में डाल दिया। भला ये कौन नहीं जानता कि दो व्यक्तियों की लड़ाई को खड़े होकर देखना ठीक बात नहीं है। अपने मूर्ख बेटे को डांटने के बाद धनीराम दौड़ता हुआ रुपेश की दुकान पर आ गया और कहने लगा, अरे बेईमान, तूने मेरे बेटे को मूर्ख समझकर ठग लिया है। मेरे पैसे वापस कर दे, नहीं तो मैं मुखिया जी को खबर करता हूँ। आप बेकार में ही गुस्सा कर रहे हैं श्रीमान जी। आपका बेटा अपनी इच्छा से बुद्धि खरीद कर गया था। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मेरी चीज मुझे वापस कर दीजिए। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। धनीराम ने तुरंत वह कागज निकाला और कहा, लो पकड़ो अपनी अमानत और मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। तभी रुपेश ने अपना कागज का टुकड़ा लिया और धनीराम को पैसे वापस दे दिए। पास खड़ा एक दुकानदार यह सब देख रहा था। ये सब देखकर वह मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना एक बार इस रुपेश को आजमाया जाए। मैं भी तो देखूं आखिर यह कैसी बुद्धि बेच रहा है। इतना कहकर वह दुकानदार रुपेश के पास गया और बोला, भाई, मुझे 1 रुपये की बुद्धि दे दो। रुपेश ने एक कागज का टुकड़ा उस दुकानदार को दे दिया। दुकानदार एक तरफ गया और उसमें जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने लगा। जब भी दो इंसानों की लड़ाई हो रही हो तब उसे कभी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, मैं यह बात अपने जीवन में जरूर अमल करूंगा। जहां भी दो इंसान की लड़ाई हो रही होगी मैं तुरंत वहां से चला जाऊंगा। उसी गांव का एक मुखिया था जिसका नाम था गंगा प्रसाद। उस मुखिया के 2 खास सेवक थे। एक दिन दोनों सेवक फल और सब्जी खरीदने के लिए बाजार में गए हुए थे। उनमें से एक सेवक दुकान पर जाकर कहने लगा,
अरे वाह, ये तरबूज तो कितना हरा है और पका हुआ है। मुखिया जी इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। मैं पहले यहीं खरीद लेता हूँ। वो दुकानदार के पास जाकर बोला। अरे भाई सुनो जरा, वो तरबूज कितने का दिया? सिर्फ 2 आने का है भाई साहब। बहुत ही अच्छा तरबूज है। अच्छा, ठीक है, लाओ इसे मुझे दे दो। पर इससे पहले कि दुकानदार तोलकर तरबूज उसे देता, इतने में दूसरे सेवक की नजर उस तरबूज पर पड़ी और वह तुरंत बोल पड़ा। ठहरो भाई, ये तरबूज तुम मुझे दे दो। इससे पहले कि वह दुकानदार कुछ और बोल पाता, उस दूसरे सेवक ने 3 आने दुकानदार के हाथ पर रख दिए। तो वह पहला सेवक कहने लगा, नहीं भाई, मैं पहले आया हूँ। हमारी बात पहले ही हो चुकी है, इसलिए तुम यह तरबूज मुझे दे दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने इससे पहले ही तुम्हें तरबूज के पैसे दे दिए थे। ये तरबूज मेरा हो गया है। दुकानदार अब सोच में पड़ गया था। यह सब क्या माजरा है? यह दोनों तो लड़ने लगे हैं। कहीं मामला मारपीट तक ना पहुंच जाए, क्योंकि यह दोनों शायद मुखिया जी से इनाम लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुझे एक तरफ हो जाना चाहिए। उसे रुपेश से ली गई बुद्धि याद आ जाती है। वह तुरंत वहां से खिसक गया। यहाँ पर दोनों सेवकों की लड़ाई हो रही थी। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो मैंने भी कोई पैरों में पायल नहीं पहनी है। तभी अकस्मात रौनक वहां से गुजर रहा था। जब उसने दोनों सेवकों को लड़ते हुए देखा तो सोचा, इन दोनों की आपस में लड़ाई क्यों हो रही है? मुझे पता करना चाहिए। एक तो रौनक था ही मूर्ख, दूसरा वह उनके नजदीक ही खड़ा होकर उनकी लड़ाई देखने लगा और उनकी बातें सुनने लगा। अचानक उन दोनों की नजर रौनक पर पड़ गई। दोनों उसकी तरफ आए और बोले, सुनो लड़के, तुम हमारे गवाह हो। बीच बाजार में इसने जो मेरी बेइज्जती की है, उसकी गवाही तुमको ही देनी पड़ेगी। सुनो लड़के, तुम मेरे भी गवाह हो। भगवान के वास्ते तुमको मुखिया जी के सामने सारी बात सच सच बतानी पड़ेगी। मूर्ख रौनक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर हिला दिया और वहां से चला गया। जब दोनों सेवक दुकान के आगे से चले गए तो दुकानदार अपनी दुकान पर वापस आ गया और कहने लगा, यह तो अच्छा हुआ। अगर मैंने लड़ाई ना देखने का ज्ञान रुपेश से न खरीदा होता तो मैं आज धनीराम के बेटे की जगह पर फंस गया होता। अब यह रौनक जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। उन दोनों सेवकों ने अपनी अपनी शिकायतें मुखिया जी के पास जाकर की। तो फिर मुखिया जी ने यह सब साबित करने के लिए रौनक के पास अपना संदेश पत्र भेजा। रौनक ने वह पत्र पढ़ा। एक पत्र पहले सेवक की तरफ से लिखा गया था। उसमें लिखा था, अगर तुमने मेरी पक्ष में गवाही ना दी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? दूसरा पत्र दूसरे सेवक की तरफ से लिखा गया था, तुम्हें मेरे पक्ष में ही गवाही देनी होगी, नहीं तो तुम मुर्गे की मौत मारे जाओगे। ये दोनों पत्र पढ़कर रौनक और धनीराम चौंक गए। फिर रौनक ने सारी बात अपने बापू को बताई, जिसे सुनकर धनीराम पूरी तरह से चौंक गया। अब तो तुम बुरी तरह से फंस गए हो। केवल एक ही इंसान हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है और उसी से जाकर हमें सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उसने जो बुद्धि की बात लिखकर तुम्हें दी थी वही गलती तुमने कर दी। बस फिर क्या था, दोनों बाप बेटे रुपेश के पास आ पहुँचे। धनीराम ने सारा हाल रुपेश को सुनाया, जिसे सुनकर रुपेश ने कहा, मैं सलाह तो दे दूंगा, लेकिन अब 10 रुपए लगेंगे। मुझे मंजूर है, यह लो रुपए। अच्छा तो सुनो, तुम जब भी मुखिया जी के सामने जाओ, मुखिया जी के सामने पागल जैसे बन जाना, और जब वो तुमसे कुछ पूछे तो उल्टा सीधा बोलते हुए ऊंट पटांग बातें करते रहना। रौनक ने रुपेश की बात मान ली और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। दूसरे दिन रौनक को बुलाया गया। मुखिया जी ने रौनक की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो लड़के, क्या तुम बता सकते हो कि उन दोनों सेवकों के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था
और उनमें से कौन दोषी था? अरे मुखिया जी, ये आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसा कीजिए कि उन दोनों सेवकों को अभी के अभी यहाँ पर बुला लीजिए। उनको देखकर पता कर लेना किसके दोष लगा है। इतना कहकर रौनक जोर जोर से हंसने लगा। ये बेतुकी सी बात सुनकर मुखिया जी सोचने लगे। ये तो मुझे कोई पागल मूर्ख लगता है। भला ये क्या गवाही देगा? तभी मुखिया जी ने सैनिकों से कहा, ये तो मुझे कोई पागल लगता है, भला ये क्या गवाही देगा, और रौनक को वहां से भगा दिया। इस तरह रौनक एक बार तो बच गया। अब उसके पिता को एक और चिंता सता रही थी। अगर किसी दिन मुखिया जी को सच्चाई का पता लग गया कि उसका बेटा असल में पागल नहीं है, बल्कि जानबूझकर पागल बनने का ढोंग कर रहा था, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्यों ना इस बारे में भी बुद्धि के व्यापारी से सलाह ले ली जाए। वह दोनों फिर से रुपेश के पास आए और अपने मन की शंका उसे बताई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कुछ समय के लिए आप लोग रुक जाइए। इस बात को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। फिर किसी दिन मुखिया जी के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देना। इस तरह से तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर दोनों बाप बेटे वहां से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे रुपेश का बुद्धि का व्यापार अच्छा चलने लगा था। अब रुपेश की दुकान पर काफी लोग आने लगे थे और उसकी बुद्धि की दुकान काफी मशहूर हो चुकी थी। फिर 1 महीने के बाद एक दिन मौका देखकर धनीराम और रौनक मुखिया जी के पास गए और डरते डरते उन्होंने सारी बात मुखिया जी को सच सच बता दी। मुखिया जी खुश होकर कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हारी अक्लमंदी से बेहद ही खुश हूँ। सचमुच अगर तुमने उस दिन पागलपन का ढोंग नहीं किया होता तो तुम एक ना एक सेवक के गुस्से का शिकार बन जाते। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। मुखिया जी, यह सब उस बुद्धि के व्यापारी का कमाल है। उसने ही हमें ऐसा करने को बोला था। बुद्धि का व्यापारी? हम कुछ समझे नहीं। धनीराम ने रुपेश के बारे में भी मुखिया जी को सब कुछ बता दिया। मुखिया जी उसकी बातें सुनकर बोले, अच्छा, अगर तुम्हारी कही गई बात सच है तो सचमुच वो आदमी बहुत ही बुद्धिमान है। मैं भी उससे कुछ बुद्धि खरीदूंगा। अब तुम जा सकते हो। अगले दिन मुखिया जी ने रुपेश को अपने पास बुलाया। सुनो रुपेश, मैंने तुम्हारी बहुत ही चर्चा सुनी है। क्या तुम मुझे भी कुछ बुद्धि बेच सकते हो? रुपेश बिना किसी झिझक के बोला, जरूर मुखिया जी, लेकिन मैं उसकी कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा आपसे। हाँ हाँ, हम 500 मुद्राएं देने के लिए तैयार हैं। तुम बुद्धि की बात बताओ। मुखिया जी ने तुरंत खजांची को बुलाकर रुपेश को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेने के बाद रुपेश ने एक कागज पर कुछ लिखा और वह कागज मुखिया जी की तरफ बढ़ा दिया। उस पर लिखा था, बिना सोचे समझे और बिना अच्छी तरह विचार किए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए। बहुत खूब, मैं तुम्हारी दी गई सलाह से बहुत खुश हूँ। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं तुमसे और भी बुद्धि खरीदूंगा। अब तुम जा सकते हो। धन्यवाद मुखिया जी। इतना कहकर रुपेश वहां से चला गया और अपनी दुकान पर वापस आ गया। उसके बाद मुखिया जी ने रुपेश को बुलावा भेजा। रुपेश को देख मुखिया जी बहुत ही खुश हो गए और कहने लगे, मेरे पास सलाहकार का पद खाली है और मैं चाहता हूँ कि आज से तुम ये पद संभाल लो। रुपेश ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, मुखिया जी, मैं इतने बड़े पद के लायक तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके सम्मान और विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। यह सुनकर मुखिया जी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने रुपेश को अपना नया सलाहकार घोषित कर दिया। अब रुपेश सलाहकार बनकर मुखिया जी के पास आने लगा और न्याय के लिए पेश होने वाली सभी समस्याओं के मामलों को सुनकर उनका निपटारा करने लगा। उसकी अक्लमंदी और समझदारी से लिए हुए फैसलों से
हर कोई संतुष्ट था। भाग्यवान, अब क्या कहना है तुम्हें मेरे बुद्धि के व्यापार के बारे में? हाँ जी, आप सही थे। मैंने ही आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। मुझे माफ कर दो। सच में मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो मुझे आप जैसे बुद्धिमान पति मिले हैं। हाँ भाग्यवान, मैंने कहा था ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सलाहकार बनने के बाद अब रुपेश के जीवन में अच्छे दिन आ गए थे। अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को